अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे और वो एक ग्रुप पर करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाएंगे और उस ग्रुप पॉलिसी का नाम है कि जिसमें हम ड्राइव मैप करेंगे, नेटवर्क ड्राइव, और वो टारगेटेड होगी कि वो एक यूज़र को देनी है, एक ग्रुप को देनी है और इस तरह से। तो ये उसकी टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसको हम करने जा रहे हैं। हमने कुछ सेटिंग की हुई है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करना होती है। इसमें आपने ये नोट करना है कि अभी हमारे सामने सर्वर खुला हुआ है, तो सर्वर पर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सारी सेटिंग की हुई है। तो इस पे हम अगर इसके जो टूल्स हैं उसमें जाके हम यूज़र्स को खोलते हैं, तो उसमें हमने एक ग्रुप बनाया है जो एचआर के नाम से बनाया है हमने। ये हमने ओयू बनाया है, ओयू के अंदर हमने ये ग्रुप बनाया है। वो आपको पता ही है कि हम यहाँ पे क्लिक करें और इसमें न्यू पे जाएं, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं और वो यूनिट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। यूनिट, जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है, वो एक बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर छोटी चीज़ें रखी जा सकती हैं। बड़ा कंटेनर का मतलब है कि वो आपके डोमेन लेवल का होगा, उसके अंदर हम मल्टीपल ग्रुप रख सकते हैं। इसके अंदर हमने एक ग्रुप रखा हुआ है और उसका नाम भी है 4 यूज़र्स रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी ग्रुप ऊपर बना हुआ है। इस पे आप अगर, इसको बनाना भी आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से ग्रुप आप बना सकते हैं। ये ग्रुप पे क्लिक करें और वहाँ पे नाम दे देते हैं और बस उसको ओके कर देते हैं। कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देना और बाकी सेटिंग सेम उसी तरह है और उसमें कुछ भी नहीं है। ये हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने 2 यूज़र बनाए। यूज़र बनाने का तरीका भी हम पहली वीडियो में आपको दे चुके हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हम 3 चीज़ें हो गई, यानी हमने क्या किया कि हम, मैं दोबारा से ये शुरू कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो। यहाँ टूल्स पे हमने क्लिक किया, ये डायरेक्टली यूज़र्स और कंप्यूटर उसमें आए। जब उसमें आए तो ये हमारे सामने सिनेरियो था। इस पर राइट क्लिक करके हमने नया ओयू बनाया यहाँ से, ठीक है, और वो ये वाला ओयू बना, इसका नाम है एचआर। एचआर पे जब क्लिक करते हैं तो उसके अंदर फिर हमने ग्रुप बनाया, वो भी आपको मैंने अभी दिखाया कि किस तरीके से उस यूज़र, आपको पता है किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारा कुछ हमने बना लिया। बनाने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इसको, जो सी ड्राइव है, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है, उसका नाम है एचआर डेटा। उसको भी हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, शेयरिंग में जाके एडवांस में उसको हमने शेयर करवा दिया। ये शेयर्ड है और परमिशन में हमने सारी परमिशन उसको अलाउ कर दी। इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे की। करने के बाद यहाँ से ये इसका ड्राइव का जो एड्रेस है वो हमने नोट कर लिया, इसको क्लोज़ किया। ये हमारी सेटिंग हो गई फ़ोल्डर बनाने की और उसकी परमिशन सेट करने की। उसके बाद हम वापस वहाँ गए और यहाँ हमने जो इसकी सेटिंग देना थी वो सारी दे चुके, यूज़र और कंप्यूटर लेवल की जो थी। उसके बाद हमने ग्रुप पॉलिसी में जाना है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हमने क्या किया है,
ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ हमने एक नया ग्रुप बनाना है, एक हमने नया ऑब्जेक्ट बनाना है। और नया ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हम इस पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू किया। तो न्यू करने से हमें ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ सिर्फ हमने नाम दे दिया, उसका नाम हमने रखा है HR ग्रुप GPU, HR GPU, ये हमने नाम रख के उसको ओके कर दिया। तो ये हमारे पास HR GPU बन गया। ये क्या है? GPU है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। इसको राइट क्लिक करते हैं तो ये एडिट में चला जाता है। जब आप इसको एडिट में जाते हैं तो इसका ये वाला सीन बन जाता है। इसमें हमने यूज़र से मुतल्लिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसमें प्रेफरेंसेस में जाना है, प्रेफरेंसेस में विंडोज सेटिंग में जाना है, इसमें ड्राइव मैप, तो हमारा ये है ही ड्राइव मैप। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ गए, यहाँ हमने न्यू पे क्लिक किया, मैप ड्राइव, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें कि ये इस तरह का जो नई ड्राइव का हम खोलते हैं वो इस तरह की ऑप्शंस खुलती हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने लोकेशन सेट करना होती है। लोकेशन आपको पता है हमने उधर से कॉपी की थी, वही वाली लोकेशन यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो हमने चूँकि ये बनाया हुआ है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। ये पेस्ट करने के बाद आपने उसका लेबल, हमने मिसाल के तौर पे ये वाला लेबल उसको दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको लेटर दिया है कि आपने ड्राइव लेटर कौन सा इस्तेमाल करना है। हमने उसको M का लेटर दे दिया है, M का लेटर यहाँ से, ये M हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारा हमने यहाँ पे इतनी सेटिंग दी। उसके बाद हमने कॉमन पे चले गए। कॉमन में ये सेकंड वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ये टारगेटेड आइटम जो है ये करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारी आइटम्स आपके सामने आ गई। यहाँ से आपने सिक्योरिटी ग्रुप करना है, सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे बाकी सेटिंग सारी उसी तरह रहने देनी है। इधर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जो ग्रुप आपको जिसका नाम याद है वो आपने यहाँ देना है और इसमें आपने उसको चेक नेम यानी सर्च करवाना है। तो जब आप इसको सर्च करवाएंगे तो वो आपको नाम अगर याद है तो वो उसको सर्च कर लेगा। अभी बार वो सर्च नहीं कर रहा है, इसमें कोई गलती होगी शायद। तो ये उसने सर्च किया, इसको आप ओके करें तो वो इसको उसमें डाल देगा। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग हमने की हुई है और ये आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह से कर लें। उसके बाद हम फिर इसको, ये ड्राइव जो है ये यहाँ मैप हो गई हुई है। जब हमने उसको अप्लाई ओके किया तो यहाँ आगे ये ड्राइव मैप हो गई। अब ड्राइव मैप होने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे और ये ग्रुप पॉलिसी को, इसको भी हम क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे HR, क्योंकि इसका असल डिपार्टमेंट तो HR है ना, हमने राइट क्लिक किया HR पे और इसको हमने कहा कि लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, इसको क्लिक करके तो यहाँ HR का GPU आ गया, उसके साथ लिंक करके इसको ओके कर दिया तो ये उसके साथ लिंक हो गया। अब हमारी यहाँ की सेटिंग सारी मुकम्मल हो गई हुई है। तो अब हमने इसको दूसरी साइड पे जो हमारा जहाँ पे विंडोज़
क्लाइंट विंडोज़ इंस्टॉल है, वहाँ पे हमने जाना है और यहाँ पे हमने HR यूज़र उसमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पासवर्ड देते हैं हम उसका और इसको हम ओके करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हुआ। यहाँ हम इस पे फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, क्लिक करते हैं, पीसी में जाते हैं, तो ये देखें जो ड्राइव हमने मैप की थी वो यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब इसमें एक और मसला है, ये ड्राइव हमने इस यूज़र के लिए की थी और ये उसी यूज़र के लिए ही है। इसको हम एक टेस्ट करते हैं। आप यहाँ साइन आउट करते हैं इस यूज़र से हम, और एक दूसरे यूज़र में, आपको पता है HR के हमने 2 यूज़र बनाए हैं, तो हम दूसरे यूज़र को भी यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। उस पे अगरचे थोड़ा सा टाइम लेगा वो। यहाँ ये मशीन अपलोड हो गई है। तो इसमें हमने चेक ये करना है कि जो दूसरा यूज़र है, यानी यूज़र HR यूज़र 2, उसमें वो हमें ड्राइव नज़र आती है कि नहीं। तो यकीनन हमने उसको उसमें शामिल नहीं किया, तो उसमें नज़र नहीं आनी चाहिए और नहीं आ रही नज़र। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसमें नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं कि अब हम वापस जाते हैं सर्वर पर और उसको उस ग्रुप में शामिल कर देते हैं। अब आप देखें कि उसको अगर उसमें शामिल करते हैं तो फिर ये इसका सीन चेंज हो जाएगा। हम यहाँ से टूल्स में से हमने एक्टिव डायरेक्टरी के टूल्स में से हमने यूज़र और कंप्यूटर को क्लिक किया। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो स्क्रीन खुलेगी। ये स्क्रीन खुली, इसमें HROU बना हुआ है और ये ग्रुप बना हुआ है HR यूज़र्स। तो HR यूज़र्स में फ़िलहाल इसको अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं तो आप देखें कि इसमें मेंबर्स में सिर्फ एक ही यूज़र है, यूज़र 1, HR यूज़र 1। हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। इसको हम सर्च करते हैं इधर से, तो ये HR यूज़र उसने सर्च किया। तो हमने उसका एग्जैक्ट नाम ज़रा देख लेते हैं क्या है। HR यूज़र, और इसी तरह ही उसका नाम है। तो इसको हम ऐड करते हैं, HR यूज़र। ये HR यूज़र यू, यहाँ से यूज़र 2 हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये भी उसमें ऐड हो गया होगा। तो अब इसको अप्लाई ओके करें। अब हम वहाँ जाके चेक करते हैं विंडोज़ 10 के कंप्यूटर में। यहाँ पे एक और मरहला है कि उसको हमने चूँकि उसमें शामिल किया है, तो हम यहाँ सर्वर पे CMD में GP अपडेट और /force एंटर करते हैं तो वो इसको अपडेट कर देगा। उसके बाद हम वहाँ से उसको रीस्टार्ट करवाते हैं। ये रीस्टार्ट करेगा।
और फिर हम इसको जब लॉगिन करेंगे यूज़र 2 को, तो अब आप देखिएगा कि जिस तरह का यूज़र 1 का सीन था कि उसमें जो चीज़ हमें जो विंडो नज़र आ रही थी, जो ड्राइव नज़र आ रही थी, जो हमने वहाँ दी है उसको मैप में, ड्राइव नेटवर्क ड्राइव मैप करके दी है, वो इधर भी अब हमें यूज़र 2 में भी नज़र आएगी। यूज़र 1 में पहले हमने देख ली थी, उसके बाद फिर हमने चेक किया तो यूज़र 2 में नहीं मौजूद थी। अब हमने उसको सेटिंग में से उसमें डाल दिया है, तो अब तो उसमें ये नज़र आनी चाहिए। तो अभी ये विंडोज़ रीस्टार्ट होती है तो हम उसमें चेक करते हैं, तो ये आपको उसमें नज़र आएगा। ये उसने अपडेट कर दी पॉलिसी, तो यहाँ पे वो नज़र आना चाहिए। अभी विंडोज़ लोड होती है तो इसमें हम लॉगिन करके चेक करेंगे। यहाँ पासवर्ड देते हैं। अब इस यूज़र में उसी तरह जैसे हमें यूज़र 1 में नज़र आई थी ड्राइव, इसमें भी नज़र आनी चाहिए। ये लोड हो गया विंडोज़ 10। अब इस पर हम क्लिक करते हैं और दिस पीसी तो इसमें नज़र नहीं आई अभी। इसको हम चेक करते हैं कि इसकी वजह क्या है। अभी हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूज़र 1 में भी नज़र आ रही है। इसको साइन आउट करते हैं। यूज़र 1 में साइन इन करते हैं। यहाँ पे HR यूज़र 1 और उसका पासवर्ड देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है। यूज़र 1 हमने लॉगिन किया, अब इसको चेक करते हैं। दिस पीसी इसमें नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उस यूज़र में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो हम उसकी सेटिंग को दोबारा चेक करते हैं। जी, तो हमने इसको रीलोड किया, तो अब हम दोबारा इसमें जाते हैं। सेटिंग वही है जो हमने पहले दी थी, एग्जैक्टली वही सेटिंग है। उसके बाद हमने सिर्फ इसको शट डाउन करके दोबारा रीस्टार्ट किया है मशीन को। अब हम यहाँ पे ओके करते हैं इसमें पासवर्ड इनपुट करने के बाद। तो अब इस यूज़र में वो ड्राइव नज़र आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने पॉलिसी उधर से चेंज कर दी और फिर हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया। अब ये चेक कर रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, ये पीसी पे। अब ये देखें इसमें ये नज़र आ गई है हमें। तो ये यूज़र 2 है, HR यूज़र 2 ये लिखा हुआ है, HR यूज़र 2 है और HR यूज़र 2 में भी वो ड्राइव नज़र आ गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया इसको देखने का। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसके कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर कन्वे करें। अगर इसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, इसमें आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें काइंडली उसमें अपडेट करें। तो हम यहाँ पे प्रोफेशनली आप लोगों को स्किल अपग्रेड करने के लिए हैं।
तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं आईटी की। इसमें हम अभी ये नेटवर्किंग है, इससे पहले हमने सिंपल जो बिगिनर्स लेवल है उसके कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब इसमें हम प्रोग्रामिंग भी करवाएंगे। प्रोग्रामिंग में जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है वो अलहदा है, जो इसमें वेब डेवलपमेंट है वो अलहदा है, और इस तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स और छोटी मोटी चीज़ें वो भी हम आपको करवाएंगे। और इस तरह से ये चीज़ें इसमें हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए उनके प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करने की सर्विस देते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसको काइंडली आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।